आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आज सिविल सर्विसेज के दिन के मौके पर अफसरशाहों से खिताब करते हुए कहा है कि नौजवान अफसरशाह नए भारत की तरक्की में अमृतकाल के दौरान अहम तरीन रोल अदा करेंगे। हिफाजती दस्तों ने पुंछ में एक दहशतगर्दाना हमले के बाद जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर तलाश का काम शुरू कर दिया है। इस हमले में भारतीय फौज के 5 एहलकार हलाक हो गए थे। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज की जा रही है। सूडान के नीम फौजी ग्रुप रैपिड सपोर्ट फोर्सेज ने राजधानी खर्तूम में फौज के साथ जबरदस्त लड़ाई के दौरान लड़ाई बंदी का ऐलान किया है। तुर्की में भारतीय मर्दों की रिकर्व टीम तीरंदाजी के आलमी कप 2023 के फाइनल में दाखिल हो गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आज सिविल सर्विसेज के दिन के मौके पर अफसरशाहों से खिताब करते हुए कहा है कि नौजवान अफसरशाह नए भारत की तरक्की में अमृतकाल के दौरान अहम तरीन रोल अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 आलमी वबा के बावजूद भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत है और दुनिया का तीसरा स्टार्टअप वाला सबसे बड़ा इको निजाम है। वजीर-ए-आजम ने यह भी कहा कि ये हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि अमृतकाल में मुजाहिदीन आजादी के ख्वाबों को पूरा करें। जनाब मोदी ने इस मौके पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भारत के वजीर-ए-आजम के अवार्ड्स अता किए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज सिविल सर्विसेज डे के मौके पर सभी सिविल सर्वेंट्स को नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। एक ट्वीट में सदर जमहूरिया ने कहा कि कौम के लिए उनकी खिदमात हकीकी माना में काबिल सताइश हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सिविल सर्विसेज पब्लिक इंतजामिया का आला तरीन इदारा है जिसका तसव्वुर सरदार पटेल ने पेश किया था और अच्छी हुक्मरानी का एक फ्रेमवर्क तश्कील दिया। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने तमाम सिविल सर्वेंट्स को मुल्क के हर शहरी को तरक्की के फायदे पहुंचाए जाने को यकीनी बनाने में उनकी अनथक और काबिल तारीफ कोशिशों की सताइश की। उन्होंने कहा कि अमृतकाल में ज्यादा मुसावी और खुशहाल भारत की तामीर में इन सभी का किरदार बेहद अहम है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कलांजलि की तारीफ की है, जो सकाफत की वजारत के तहत एक सकाफती तंजीम है, जिसके तहत दिल्ली के इंडिया गेट पर हर खत्म हफ्ते सेंट्रल विस्टा में सकाफती प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाता है। अमृत महोत्सव के एक ट्वीट को शेयर करते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा कि सेंट्रल विस्टा की सैर करने और भारत के सकाफती तनव्वुर और तहर्रुक का जश्न मनाने का एक और सबब है। एक ट्वीट में वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद और सिकंदराबाद में MMTS रेल नेटवर्क की 90 किलोमीटर तक तोसी को सराहा। जुनूब वस्ती रेलवे का एक ट्वीट शेयर करते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा कि इससे हैदराबाद, सिकंदराबाद और आसपास के इलाकों के अवाम को फायदा पहुंचेगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह को कल जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में एक दहशतगर्दाना हमले में 5 फौजियों की हलाकत के बारे में फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे ने तफसील से आगाह किया। दिफा के जराये ने बताया कि भारतीय फौज के जवान बरसरे मौका सूरत हाल पर नजर रख रहे हैं और मुनासिब कार्रवाई कर रहे हैं। एक ट्वीट में वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस दर्दनाक वाकये पर अफसोस का इजहार किया है। जनाब सिंह ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी हमदर्दियां सोगवार कुंबों के साथ हैं। कोविड-19 की मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 220 करोड़ 66 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 3,647 टीके लगाए गए हैं। भारत में जेर इलाज मरीजों की तादाद 66,170 है। सेहतयाबी की शरह 198.67% है। पिछले 24 घंटे में 10,780 अफराद सेहतयाब हुए हैं और सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 4 करोड़ 42 लाख से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोविड से मुतासिर 11,692 नए मरीजों का पता चला है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इंतखाबी अफसरान कर्नाटक असेंबली चुनाव के लिए दाखिल किए गए कागजात नामजदगी की आज जांच पड़ताल कर रहे हैं। आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल कल खत्म हो गया था और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 24 अप्रैल है। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा बिरादरी को रिजर्वेशन देने की
महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दाखिल की गई नजर सानी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने एक करारदाद को मंजूर किया था। ये करारदाद सरकारी मुलाजमतों और तालीमी इदारों में समाजी और इक्तिसादी तौर पर पसमानदा जुमरे के तहत मराठा बिरादरी के उम्मीदवारों को 16% रिजर्वेशन फराहम करने के लिए थी। कुछ शहरियों ने इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में ये दावा करते हुए चैलेंज किया था कि इससे ज्यादा से ज्यादा 50% रिजर्वेशन के बुनियादी उसूल की खिलाफ वर्जी होती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने इस फैसले को बरकरार रखा था, अलबत्ता उसने रिजर्वेशन का फीसद कम करके 12 कर दिया था। वजीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा कि हुकूमत मराठा बिरादरी को रिजर्वेशन देने की पूरी तरह पाबंद है। हम मराठा बिरादरी के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। साबिक वजीर आला और मराठा रिजर्वेशन के लिए तश्कील दी गई ज़ैली कमेटी के सरबराह अशोक चौहान ने कहा कि मरकजी हुकूमत को रिजर्वेशन की 50% हद में रियायत देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि इसका मुताला पार्लियामेंट में महाविकास अघाड़ी के नुमाइंदे ने किया था। वजीर खारजा एस जयशंकर का लातीनी अमेरिका और कैरेबियन मुल्कों का 9 रोजा दौरा आज से शुरू हो रहा है। वो इलाके के मुल्कों के साथ बाहमी इश्तिराक को बढ़ाने पर बातचीत करेंगे। वजीर खारजा के साथ भारतीय सनत की कॉन्फेडरेशन के ज़ेर क़यादत तिजारती मंदूबीन का एक ग्रुप दौरे में किए जाने वाले तिजारती मुज़ाकरात में शामिल रहेगा। डॉक्टर एस जयशंकर 21 से 23 अप्रैल तक गयाना, 24 से 25 अप्रैल तक पनामा और 25 से 27 अप्रैल तक कोलंबिया का दौरा करेंगे। आखिर में वो जमहूरिया डोमिनिक का दौरा भी करेंगे। सूडान के नीम फौजी दस्ते रैपिड सपोर्ट फोर्सेज ने राजधानी खर्तूम में फौज के साथ शदीद लड़ाई के दौरान जंगबंदी का ऐलान किया है। आरएसएफ की जानिब से 72 घंटे की जंगबंदी का यह ऐलान इलाकाई वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे से किया गया है। ये ऐलान ईद उल फित्र के तनाजुर में किया गया है ताकि फौज की जानिब से जंगबंदी के सिलसिले में किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया। कल वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात की थी और सूडान में बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया था। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने दोनों हरीफ ग्रुपों से ईद उल फित्र के तनाजुब में महारित धड़ों से अपील की थी कि वो 3 दिन तक जंगबंदी कर दें और शहरियों की महफूज मकामात पर पहुंचने दें। इस लड़ाई में अब तक कम से कम 380 अफराद हलाक हो चुके हैं। केरला में ईद उल फित्र कल मनाई जाएगी। वहां कल चांद नजर नहीं आया, लिहाजा कल ईद मनाई जाने का ऐलान किया गया है। रियासती सरकार ने अपने तमाम दफातर के लिए 22 अप्रैल को छुट्टी का ऐलान किया है। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने ईद के मौके पर दुनिया भर के मलयाली बाशिंदों को मुबारकबाद दी है। ईद उल फित्र दुनिया भर में अलग अलग दिन मनाई जाती है, जिसका इन्हिसार चांद दिखाई देने पर होता है। ईद का त्यौहार रमजान के 1 महीने के रोजों के मुकम्मल होने पर मनाया जाता है। तुर्की के शहर अंतले में तीरंदाजी आलमी कप में अतानु दास, बी धीरज और तरुणदीप राय ने पर मुश्तमिल भारतीय मर्दों की रिकर्व टीम पहले मरहले के फाइनल में पहुंच गई है। अब इतवार को सोने के तमगे के लिए भारतीय टीम का मुकाबला चीन से होगा। भारत ने इससे पहले इस जुमरे में वर्ल्ड कप में 13 साल पहले सोने का तमगा जीता था। गुज़श्ता 9 साल में यह पहला मौका है जब भारतीय मर्दों की रिकर्व तीरंदाजी टीम आलमी कप के फाइनल में खेलेगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। कल रात दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 4 विकेट से हरा दिया और सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज कराई। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आज सिविल सर्विसेज के दिन के मौके पर अफसरशाहों से खिताब करते हुए कहा है कि नौजवान अफसरशाह नए भारत की तरक्की में अमृतकाल के दौरान अहम तरीन रोल अदा करेंगे। हिफाजती दस्तों ने पुंछ में एक दहशतगर्दाना हमले के बाद जम्मू और कश्मीर में बड़े पैमाने पर तलाश का काम शुरू कर दिया है। इस हमले में भारतीय फौज के 5 एहलकार हलाक हो गए थे। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज की जा रही है। और सूडान के नीम फौजी ग्रुप रैपिड सपोर्ट फोर्सेज ने राजधानी खर्तूम में फौज के साथ जबरदस्त लड़ाई के दौरान लड़ाई बंदी का ऐलान किया है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।